अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा तमाम आलिम दीन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके करने के बताने के कुछ काम हैं, लेकिन ये कर कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं आम आवाम को। कैसे आम आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके जहन जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। ये शाह से ज़्यादा शाह के जो वफ़ादार हैं, जिनको मैं नहीं, इन्हीं के ही बड़े, ये जो अभी इस वक्त आलिम दीन मौजूद हैं, इन्हीं के जो बड़े थे वो दरबारी मुल्ला कहा करते थे। दरबारी मुल्ला की आपको डिफिनेशन समझा दूं कि जैसे बादशाह अकबर के दरबार में ऐसे आलिम दीन हर वक्त मौजूद रहते थे कि अगर बादशाह अकबर कोई गलत बात भी कर देता था तो वो मोहर लगा देते थे सही होने की। आलिम दीन कहते थे ठीक है, नहीं नहीं आपकी बात ही ठीक है, पता था गर्दन उतर जानी है डर से, खौफ से। तो ये दरबारी मुल्ला हर वक्त, हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है इन दरबारी मुल्ला की जो ताज़ियत है, अपने वक़्त के हुक्मरानों की जो ताज़ियत में जा जा कर ये कसीदे पढ़ते हैं, वो भी देखें, फिर इन पे बात करते हैं। तो आए चले वो छोटी सी वीडियो देखें कौन कौन दरबारी मुल्ला है, कौन हर वक्त शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने रहते हैं, हर वक्त जैसे वो बुलाएं भी ना तब भी उनको मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। तो आए चले एक छोटी सी वीडियो देखें, फिर आके इन पे बात करते हैं। वेलकम बैक वीवर। तो आपने वीडियो देख ली होगी, और भी बहुत ज़्यादा आलिम दीन है, लेकिन हमने एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो ही बनाई। हमने कहा अगर यही राह रास्त पर आ गए हमारी वीडियो के नतीजा में या खुदा खौफी के नतीजा में, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान किसी अच्छी तरफ गामजन हो जाएगा। अगर यही लोगों को, क्योंकि ये मशहूर है इस वक्त, आवाम इनको देखती है, सुनती है, जानती भी है। क्योंकि रोज़ अगर किसी को हम इंटरनेट पे देखें वीडियो पे, तो एक ना जानने वाला रिश्ता ताल्लुक़ बन जाता है। बेशक हम जानते नहीं होते, मिले नहीं होते, लेकिन एक ताल्लुक़ कायम हो चुका होता है आलिम दीन से, लोगों से, या किसी को भी अगर आप सुनना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। तो अगर यही आलिम दीन राह रास्त पर आ जाएं, लोगों को दीन इस्लाम की तरगीब दें, इस कुफर के निज़ाम के ख़िलाफ़ चलें, लेकिन क्या करें, हमारी बदनसीबी ये है कि ये आलिम दीन हर वक्त शाह की वफ़ादारी में, यानी कि हुक्मरान जो मौजूदा हुक्मरान होते हैं उनकी वफ़ादारी में हर वक्त कसीदे पढ़ते रहते हैं, ना कि उनको तनकीद करते हैं। तनकीद करना तो इन पर समझ लें आप ये हराम है। अगर ये तनकीद करेंगे तो समझें इनको कोई मौत नहीं पड़ जानी, जैसे ऐसे हो जाना है कि कहीं इनको पकड़ कर वो ज़बह ना कर दें। और भाई तनकीद करो, हर बुरे काम पर उनकी तनकीद करो। आप जैसे उनसे जाके मिलते हो, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हो, तनकीद भी उनके मुंह पे जाके करो। बेशक बुरी लगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपका रुतबा बढ़ेगा। आप उनको दीन इस्लाम की तरगीब दें, उनको वो बातें बताएं जो वो नहीं जानते। लेकिन आपने क्या करना है, कभी आप कहते हैं जी हम मुस्लिम लीग नून की हिमायत में हम इकट्ठे हैं, हम उनको गिरने नहीं देंगे, इस जमात को ख़त्म नहीं होने देंगे। एक कहता है जी हम JUI-FA की हिमायत में खड़े हैं, उसको गिरने नहीं देंगे। JUI-FA कहते हैं जी हम दीन इस्लाम नाफिज करेंगे, और दीन इस्लाम क्या है वो भी आपने देख लिया। कभी बेनज़ीर के कदमों में बैठ कर दीन इस्लाम नाफिज होता है, कभी जरदारी साहब के साथ बैठ कर दीन इस्लाम नाफिज होता है, कभी वही दीन इस्लाम नवाज शरीफ के साथ चला जाता है, कभी अकेले जो वो इनकलाब लाने चल पड़ते हैं, लोगों को धोखा देने चल पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ आलिम दीन जो हर वक्त ऐसे जफियाँ डालने हैं जाकर, जैसे कोई पहलवान कुश्ती करने के लिए हाथ नहीं उठाता। तो तारिक जमील साहब कुछ खुदा का खौफ करें,
आपने अगर उनको जाके उनकी इस्लाह नहीं करनी तो उनसे मिलते क्यों हैं? मिलियंस आपके सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस लोग आपको सुनते हैं। एक वीडियो डालें, इमरान खान जो है इस वक्त मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, वो भी सुनेगा, वो भी हो सकता है राह रास्त पर आए, लेकिन आप जाके मिल के भी उसको सही तरगीब नहीं देते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सारे दरबारी मुल्ला हैं वीवर्स, ये सब के सब दरबारी मुल्ला हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं। वो अभी कोई गलत काम करता नहीं तो ये डिफेंड करने आ जाते हैं, नहीं नहीं उसने ठीक किया, उसने ये किया, उसने वो किया। इन लोगों को मरना भूल गया है, हम मौत को बुला बैठे हैं। 24 घंटे बस इसी ताड़ में है कि वक़्त का हुक्मरान हमें बुलाए, हम उससे मिलें, कोई मराहत हासिल करें, बस यही इनका काम है। और जैसे ही वक़्त का हुक्मरान इनको बुलाता है ये उसकी चापलूसी करते हैं और खुश होते हैं, यही इनका काम है। कोई दीन की तरफ उसकी तरगीब नहीं करते, उसको राह रास्त पर लाना नहीं चाहते, ना वो इनकी ये सुनता है। बस वो मिलता है इनकी हाथर तवाज़े हलवों से, जो जो ये खाना चाहते हैं उनको वो पेश करता है, खिलाता है, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला मिलता है और कहता है जाइए जी मौलाना आपका इतना ही काम है। ठीक है, तो ये तो इनके काम है। ये सारे के सारे दरबारी मुल्ला है। एहसान लाई ज़हीर साहब कहते थे कि मैं दरबारी मुल्ला नहीं हूँ, मैं ज़ियाउल हक़ के दरबार में उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहता, जो ज़ियाउल हक़ करे मैं उसको सही की मोहर नहीं दूंगा। लेकिन उनके बेटे जो हैं वो इस वक्त इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ज़ियाउल हक़ की जो बाक़ियात हैं, नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब उनकी हाँ में हाँ मिलाते फिरते हैं, उनकी पार्टी को मजबूत करते हैं। उनकी पार्टी के जो अमीर हैं वो उनकी पार्टी के सेनेटर हैं, तो वही दरबारी मुल्ला है। अब उनको बुरा लगता है तो बेशक लगे, ठीक है। अंदाज़े बयां गरचे कुछ ख़ास नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कड़वी बात से आपको कोई होश आए, कोई आप राह रास्त पर आएँ। हो सकता है पाकिस्तान का भी भला हो, पूरी दुनिया का भला हो, मुसलमानों का भला हो। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है वीडियो बनाने का। तो वह ये थी हमारी आज की वीडियो। इन दरबारी मुल्लाओं को बस बताना मकसूद था कि आप होश करें, होश के ना ले, ये चापलूसियों से बाहर आएँ। हुक्मरानों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, हुक्मरानों पर बस तनकीद के तीर चलाएं जब तक कि वो दीन इस्लाम की तरफ नहीं आते, दीन इस्लाम के काम नहीं करते, शरीयत नाफिज नहीं करते या शरीयत नाफिज करने की राह रास्त पर नहीं आते। लेकिन ये काम ना करें कि उसकी हर बात में चापलूसी करें, उससे मिले, खुश होए, जप्पियाँ डालें, ठीक है, स्टाइल बनाएं लहदा, उससे बाज रहें। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक़्त भी बेहतरी की तरफ आएगा अगर ये आलम दीन किसी दुरुस्त सिमत में आ गए। विवज़ अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।